ओम शांति। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमें रोज नित नई शिक्षाओं से श्रृंगारित करते हैं। तो बाबा के आज 26 फरवरी के महावाक्य सुनेंगे। तो आज पापा ने कहा, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। तो हमारा टीचर कोई मनुष्य नहीं है, कोई गुरु नहीं है। हमारा टीचर है वो निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं, और उसको अपना कोई शरीर नहीं है। इसलिए अभी हमें क्या करना है? बाबा की याद करनी है। और जब याद करते करते इम्तहान, माना इस सृष्टि का इम्तहान हमारा पूरा हो जाएगा, तो हम अपने घर जा सकते हैं। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है। बाबा ने उत्तर सुनाया, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। तो कई लोगों की ये चाहना होती है कि हमें क्या दिख जाए? आत्मा दिख जाए या परमात्मा दिख जाए। लेकिन आज बाबा ने सुनाया है कि उससे क्या फ़ायदा? अगर हमने आत्मा को देखा या परमात्मा को देखा या बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो ऐसा थोड़ी है कि उससे मेरे पाप कट जाएंगे। ना पाप कटेंगे और ना ही मुक्ति मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो। परमात्मा को यथार्थ रीति जानकर वो कौन है, क्या है, कैसा है, उससे मुझे क्या मिलता है, तो उसको जानकर हमें याद की मेहनत करनी है। मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। माना कर्मातीत माना संपूर्णता को पाएंगे, कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे। ऐसा नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ना तो कोई गंगा स्नान करने से पावन बन सकता है और ना ही बाबा की दृष्टि पड़ने से पावन बन सकता है। तो पावन कब बनेंगे? जब परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं का हम अपने मन में बार बार विचार सागर मंथन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा शुद्ध और प्योर बन जाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा मेहनत करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि परमात्मा भी एक रूह है और हम सुनने वाली भी आत्माएं हैं जो शरीर द्वारा सुनती हैं। पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं आप समान बनाने के लिए। तो बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। तो हमने जो द्वापर युग से भगवान को याद किया, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हम सब जगह भगवान को ढूंढते रहे, लेकिन भगवान कब आते हैं? जब उनका समय होता है, जब सारी धरती धर्म गिलानी की होती है, तो परमात्मा आके हमें भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तो एक कल्प पहले समझा होगा, माना आत्माओं का वो पुण्य कर्म चाहिए जो हम परमात्मा से आके मिले। क्योंकि आज हम किसी से भी कहीं भी मिलते हैं तो अपने कर्मों अनुसार ही मिल पाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो किसी का जिनके ज़्यादा अच्छे कर्म हैं वो जल्दी भगवान को मिलते हैं, और जिनके थोड़े कम होते हैं वो फिर बाद में मिलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। अब ये सुदर्शन चक्र क्या है? मैं आत्मा परम धाम से आई, प्योर थी, फिर सतयुग में दैवी पद की प्राप्ति की, अनेक जन्म लिए, फिर मंदिरों में द्वापर में मेरा पूज्य स्वरूप, और उसके बाद अभी कलयुग के अंत में ब्राह्मण
परमात्मा का बच्चा, परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करने वाला गॉडली स्टूडेंट, और मैं फरिश्ता सो धीरे धीरे उपराम वृत्ति को पाने वाला कर्मातीत अवस्था वाला। तो कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। तो बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म ना हो, कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। सेकंड पॉइंट, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। कोई कहते हैं भगवान को दिखाओ, कोई कहते हैं आत्मा को दिखाओ। बाबा ने कहा इसकी आश ना रखो। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते, साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। जितना उस परम पिता परमात्मा के गुण शक्तियों को हम याद करेंगे, अपने स्वरूप को हम याद करेंगे, तो हमारे अंदर आत्मा पर जो मैल चढ़ी हुई है, मन के अंदर जो मैल है, वो धीरे धीरे सारी धुलती जाएगी। वरदान है आज बाबा का, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव, है ना, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम पावर है। और जब हम उस सुप्रीम पावर को रोज रोज बैठकर याद करते हैं, तो हम आत्माओं के अंदर भी वो ज्ञान, वो गुण, वो संतुष्टता, वो निर्भयता, वो धैर्यता, धीरे धीरे सर्व खजाने हमारे अंदर आने लगते हैं। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत करनी नहीं पड़ती है, उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। तो जैसे देखो दुनिया में भी अगर किसी की लॉटरी लग जाए तो पता चलता है कि आज शायद इन्हें कुछ मिला है। तो यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ये ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। तो बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, तो जो हमने त्याग किया उसके आगे प्राप्तियां बहुत ऊंची हैं, क्योंकि इस जन्म के लिए भी हमें प्राप्ति होती है और आगे आने वाले अनेक जन्मों के लिए भी हमें प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा जब आपके चेहरे पर वो चीज़ दिखाई देगी, चलन में दिखाई देगी, तो दूसरी आत्माएं ऑटोमेटिकली खिंच कर आएंगी। स्लोगन है, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है, वहाँ सफलता समाई हुई है। तो कैसी भी बात हो, लेकिन हमें अपने उमंग और उत्साह के पंख सदा लगा कर रहना है और एक मत होकर रहना है। एक ने कहा और दूसरे ने माना, तो सफलता तो हुई पड़ी है। तो उस परम पिता परमात्मा की ही राय पर हमें सदा चलते रहना है। ओम शांति।